जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 6 को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 आपका कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है, आपको बार बार बताया जा रहा है कि ऊंचाई और दूरी से जो भी संबंधित सवाल होते हैं उनको आपको क्या करना है, सबसे पहले देखकर ध्यानपूर्वक पढ़ना है और एक चित्र बनाना है। अगर चित्र बनाना आप सीख गए तो आपका ऊंचाई और दूरी से संबंधित सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए यह एक भवन है। ठीक है, यह एक आपका क्या हो गया, भवन हो गया, जो भी बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से यह क्या है, एक भवन है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। ठीक है, यह कितना मीटर है जी, 30 मीटर। यह आपका एक भवन है। अब यहां से कह रहा है, यहां से 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर, मान लीजिए यहां से कुछ दूरी पर खड़ा है। कितना मीटर लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, तो यहां से यह 1.5 मीटर क्या है, लंबा है। एक कोई बालक खड़ा है। ठीक है, यहां पर बालक खड़ा है, लड़का खड़ा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, कितना ऊंचा लंबा लड़का है, 1.5 मीटर का। ठीक है, 1.5 मीटर का लंबा है। 1.5 मीटर लंबा लड़का है, वह खड़ा है। और क्या कह रहा सवाल को, कह रहा भवन की ओर कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि यहां से जब वह ऊंचे भवन को देखता है तो इसका उन्नयन कोण कितना अंश था, 30 अंश। ठीक है, 30 अंश था। लेकिन जब वह यहां से कुछ दूरी पर आगे जाता है, कुछ दूरी पर आगे, मान लीजिए यहां तक चला जाता है, यहां तक। ठीक है, यहां तक चला जाता है तो कह रहा है यहां से इसकी कितनी हो जा रही है, उन्नयन कोण 60 अंश का हो जा रहा है। 60 अंश हो गया। तो कह रहा है कि बताइए कि वह ऊंचे भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। अर्थात यह आपको क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक का क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। यह आपके सिर्फ समझने के लिए लिखा गया था। ठीक है, तो क्या करना है आपको, यहां से लेकर, मान लड़का यहीं पर खड़ा हुआ है तो यहां से आपको क्या करना है, यहां तक का ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप इसका नाम एक रख सकते हैं। मान लीजिए इसको हम ए रख दे रहे हैं, इसको हम क्या रख दे रहे हैं, बी रख दे रहे हैं, इसको हम सी रख दे रहे हैं और इसको हम डी रख दे रहे हैं। इसको ओ रख दे रहे हैं, इसको पी रख दे रहे हैं, इसको क्यू रख दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहां तक की दूरी क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। और ये याद देखिए 1.5 मीटर ऊंचा लंबा लड़का है तो यह हो जाएगा 1.5 मीटर लंबा। ठीक है, अर्थात अब इतनी की पूरी की ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है। 30 मीटर में से इतना घटा लेंगे और यहां पर अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, एक आयत मिल रहा है। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होगी। अर्थात यह जो होगा, यह वाला यहां से यहां तक का, ठीक है, वह बराबर होगा यहां से यहां तक का। तो यहां तक का क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना। मान लीजिए इसको आप x मीटर मान लीजिए कि वह गया। ठीक है, यही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अर्थात डी और सी के बीच की दूरी क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, चित्र नहीं आ रहा समझ में तो इस तरीके से आप बना लीजिए। 30 अंश का हो गया, ये 60 अंश का हो गया। ठीक है, और यही क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो यहां से हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, हम मान लेते हैं माना भवन की ओर चली गई दूरी। ठीक है, या फिर भवन की ओर कितनी दूरी तक, भवन की ओर
चली गई दूरी बराबर दूरी, ठीक है, DC, चली गई दूरी DC बराबर x मीटर। यही क्या करना है आपको, ज्ञात करना है, ठीक है। और आपका क्या क्या दिया है, देखिए AO, ठीक है, दिया है, लिख लो, दिया है AO बराबर 30 मीटर दिया है। तो आप क्या लिख सकते हो, AB प्लस BO, ठीक है, क्या लिख सकते हो, AB प्लस BO, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, BO का, देखिए AB का मान ज्ञात करना है। AB का मान मतलब आपको क्या करना है, इसी ऊपर वाले से मतलब है, ये जब ये 1.5 घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, AB का मान मिल जाएगा। तो AO आपका 30 मीटर हो गया, AB आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, और BO आपका है 1.5 मीटर, ठीक है। तो AB हम निकालेंगे तो यहां हो जाएगा 30 माइनस, क्योंकि प्लस में है, 30 माइनस 1.5 बराबर क्या निकल के आ जाएगा आपका AB। घटा लेंगे तो हो जाएगा कितना, 5, यहां बचा कितना, एक डॉट दे देगा, 15, 15 में 10 में से 5 गया 5, ठीक है, यहां बचा 9, 9 में से 1 गया 8 और 2, 28.5। यह किसका मान आ गया, AB का मान आ गया। AB अर्थात इसका आपका क्या हो गया, 28.5। पूरे का जो था 30 मीटर था, तो इसका कितना हो जाएगा, यहां लिख लो, या मिटा दें तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए पूरे का जो था वह कितना मीटर था जी, 30 मीटर था, और 1.5 जब आप घटा लेंगे तो यह हो जाएगा 28.5, ठीक है। अब आगे समझ में, तो AB का आपने कितना निकाल लिया, 28.5 निकाल लिया, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, यहां से ध्यान पूर्वक देखना है, त्रिभुज ABD में आपको क्या मिल रहा है, एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि इसका जो मान होगा इसके बराबर होगा, इसका जो मान होगा इसके बराबर होगा, इसका जो मान होगा इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिला, त्रिभुज ABD में, ठीक है, लिख लो, समकोण त्रिभुज ABD में। और आपको एक ट्रिक बताया गया है कि आप किसका प्रयोग करते हैं, लाल बटा कक्का का प्रयोग आप करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या, देखिए यहां पर आधार है, इसको हम क्या कहते हैं, आधार, और 90 अंश के सामने एक भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो कर्ण का मान तो दिया नहीं है, लंब का मान दिया है, और आधार आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें ढूंढना है लंब और आधार किस में आ रहा है, लंब और आधार किस में आ रहा है, लंब और कर्ण आ रहा है साइन का, आधार और कर्ण आ रहा है किसका, कॉस का, लंब और आधार आ रहा है आपका टैन का। तो हम क्या करेंगे, टैन का प्रयोग करेंगे। आधार या लंब का भी प्रयोग कर सकते हैं जिसको हम कॉट कहेंगे, और लंब और आधार का प्रयोग करेंगे जिसको हम टैन कहेंगे, ठीक है। या तो आप टैन का प्रयोग कीजिए या फिर आप कॉट का प्रयोग करिए, तब भी आपका आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं, टैन 30 अंश का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो टैन 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा, देखिए लंब बटा आधार, ठीक है, यानी कि AB बटा DB, ठीक है, AB बटा लंब बटा आधार, AB बटा BD या DB, मान लीजिए हम क्या करते हैं, BD कर देते हैं। बस स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। टैन 30 अंश का मान आपको पता है कितना होता है, 1/√3, यही होता है, बराबर AB का मान कितना है, 28.5 बटे में BD, ठीक है, BD, तब यहां तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो BD बराबर आपका हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा 28.5 √3। क्यों, क्योंकि 3 का √3 का गुणा 28.5 में करेंगे और BD का गुणा 1 में करेंगे, तो BD बराबर हो गया 28.5 √3, ठीक है। तो इसका हो गया, इसका B और D यानी कि पूरे का मान, पूरे का यहां से लेकर यहां तक का जो मान है इसका हो गया कितना, 28.5 √3, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, एक बार और प्रयोग करना है किसका, अभी तो आपने tan 30 अंश का प्रयोग किया है, लंब बटा आधार, tan 60 अंश का प्रयोग करेंगे उसमें भी लंब बटा आधार आएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर tan 60 का जब प्रयोग करेंगे तो यह आपका आधार कितना हो जाएगा, CBC हो जाएगा, ठीक है, BC हो जाएगा। तो पुनः या फिर लिख लो समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में, ABC में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, AB बटा BC, AB बटा BC। tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3, AB का मान आपका दिया है 28.5 बटे में BC, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, यहां से आपको क्या कर लेना है, देखिए BC, ठीक है, BC का गुणा √3 में करेंगे, इसको आप बटा कितना कर लेंगे, 1, तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा BC √3, लिख लो BC √3 बराबर 28.5, ठीक है। अब BC को यहीं पर रहने देंगे, √3 को पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा 28.5 बटे में √3, ठीक है। यहां से देखिए आपने दोनों का मान निकाल लिया है, दोनों का मान कहने का मतलब यह है कि BD का मान आपने कितना निकाल लिया है, 28.5 √3, ठीक है, और BC का मान, इसका भी मान आपने कितना निकाल लिया है, 28.5 बटा √3। तो आपको क्या करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है, अर्थात DC का मान ज्ञात करना है, ठीक है, DC का मान ज्ञात करना है। यहां तक तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में बहुत ही आसानी से आ गया होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, उसके बाद लगाते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, बस आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है। अब यहां पर देखिए आपको कुछ नहीं करना है, BD में से आपको क्या करना है, BC घटा देना है, बस जब घटा देंगे तो इसका मान, x का मान निकल आएगा। चूंकि लिख लो, चूंकि BD बराबर, देखिए BD बराबर हो जाएगा BC प्लस CD, ठीक है, CD का मान आपको ज्ञात करना है, BD बराबर BC प्लस CD का मान आपको ज्ञात करना है। BD का मान आपने कितना निकाला, 28.5 √3, ठीक है, मान रख दो, हो जाएगा 28.5 √3 बराबर BC का मान भी आपने निकाला है 28.5 √3, 28.5 बटे में √3 प्लस CD, यही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, अर्थात यक्स, यहाँ पर यक्स भी आप रख सकते हैं, चलिए हम यक्स रख दे रहे हैं, यक्स, यही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, यक्स को देखिए 28.5 बटे में √3 को हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, अर्थात आपको पहले बता दिया गया है कि BD में से जब आप BC घटा लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, CD मिल जाएगा, अर्थात x मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 28.5 √3 में से 28.5 बटा √3 घटाएंगे, कैसे, 28.5 √3 माइनस, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 28.5 बटे में √3 बराबर कितना हो जाएगा, यक्स, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, यक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे में √3, ठीक है। बस इसी को हल कर लेना है तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हल कैसे करेंगे, जिस तरीके से भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग आप लगाते हैं उसी तरीके से यहाँ भी आपका लगेगा, बस इसी में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यक्स बराबर हो जाएगा, यक्स बराबर, यहाँ पर अगर आप चाहें तो दो तरीके लगा सकते हैं, एक तो 28.5 को आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, जब कॉमन ले लेंगे तो अलग तरीका हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं,
अंडर रूट 3 को लासा लेकर लगा सकते हैं। चलिए मान लीजिए हम अंडर रूट 3 को लासा लेकर लगा लेते हैं। अंडर रूट 3 लासा हो जाएगा, ठीक है। अब अंडर रूट 3 28.5 अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका बटा आप क्या कर सकते हो, एक से जब अंडर रूट 3 भाग करेंगे तो अंडर रूट 3 होगा, उसका गुणा अंश में करेंगे, ठीक है। या सीधा सीधा आपको बताया जा रहा है जिस तरीके से आपको समझ में आता है। तो अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे तो यह अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28.5 गुणे कितना 3 बराबर हो जाएगा 3 × 5 = 15 के 5, ठीक है। और 3 × 8 = 24, 1 25 और 3 × 2 = 6, 2 8, 85.5 कितना हो जाएगा आपका 85.5 माइनस, ठीक है। यह किसका हो गया, इसका हो गया 85.5। इसका गुणा जब इसमें कर देंगे तो 85.5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 28.5 माइनस 28.5, तो यक्स बराबर हो जाएगा आपका, देखिए घटा लेंगे, 5 में से 5 गया 0, दशमलव लग जाएगा। 15, 15 में से 8 गया 8 7 15, ठीक है। यहाँ बचा आपका कितना 7 बचा, 7 में से 2 गया 5 बटे में अंडर रूट 3, इसको आप हटा भी सकते हैं 0 को, ठीक है। कितना हो गया 57 बटा अंडर रूट 3। अब देखिए यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि इसका आंसर आएगा 57 बटा अंडर रूट 3, लेकिन बटे में अंडर रूट 3 है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर जब इसका आप परिमेयीकरण करेंगे तो ऊपर नीचे आप क्या करेंगे, अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यक्स बराबर हो जाएगा कितना 57 बटे में अंडर रूट 3, ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा यक्स बराबर, देखिए अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, यह हो जाएगा 57 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे तो 57 अंडर रूट 3, ठीक है। बस यहाँ से 3 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो यक्स बराबर हो जाएगा 3 से 57 को जब काट देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 9 = 27, अंडर रूट कितना हो गया 3। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आंसर कितना हो गया 19 अंडर रूट 3, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भवन की ओर चली गई जो दूरी है DC बराबर वह कितना है 19 अंडर रूट 3 मीटर है, ठीक है। किसका मान, इसका मान DC या फिर CD कितना हो गया 19 अंडर रूट 3 मीटर। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ऊंचाई दूरी से संबंधित अगर आप सवालों का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको सवाल को देखकर ध्यानपूर्वक पढ़ना आना चाहिए और त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को भी आपको याद होना चाहिए, और इस ट्रिक का भी प्रयोग आप कर सकते हैं आसानी से, जिससे आप ऊंचाई और दूरी से संबंधित सवालों को बहुत ही आसानी से लगाना सीख जाते हैं, ठीक है। तो आंसर कितना गया 19 अंडर रूट 3। यही क्या हो गया आपका भवन की ओर चली गई कुल दूरी DC या फिर CD बराबर x मीटर, कितना हो गया 19 अंडर रूट 3। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यह सवाल लगाना आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो, और आपको वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।